की सारी सरकारें आपको एआई के बारे में आधा अधूरा सच बता रही। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक रोज आप सुबह उठेंगे और आपको पता चलेगा कि अब आपकी कंपनी में आपकी जरूरत ही नहीं रही। कोई खतरा आसमान से नहीं आया, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आपकी नौकरी, आपकी पहचान, आपकी जगह, सब कुछ मशीनों ने चुपचाप हथिया लिया और आपको भनक तक नहीं लगी। देखिए, सवाल सुनने में जितना डरावना है, उससे कहीं ज्यादा यह जरूरी है, क्योंकि जो क्रांति बीते कुछ सालों से आपके चारों तरफ खामोशी से चल रही है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। यह इंसानी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देने वाली क्रांति है, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी के साथ बदलने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ वो करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी जीपीटी कोड एल्गोरिदम बदलने वाली है और उन्हें सच कहे तो इसका मतलब तक नहीं पता है। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि एआई को लेकर वो कौन सी बात है जो आपसे छिपाई जा रही है, क्यों छिपाई जा रही है, क्यों लोगों में एआई को लेकर भविष्य में पैनिक फैल सकता है, कैसे एआई पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरी ज्यादा खाएगा, एआई इंसानों की किस कमी का फायदा उठा रहा है, और एआई अगर इंसानों की नौकरी छीन लेगा तो फिर इंसान क्या करेगा, कैसे भारत के लिए एआई खतरा भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अब तक जो कुछ आपको बताया गया वो शायद ट्रेलर था, असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। सरकार, कॉर्पोरेट्स और टेक टाइकून ये सब मिलकर आपको इस तकनीक का सिर्फ उतना हिस्सा दिखा और बता रहे हैं जितना आपके लिए जानना चाहिए। जो इसमें कहीं ज्यादा जानता है वो खामोश है, और जो बोल रहा है वो बस उतना बता रहा है जिससे पैनिक न फैले। लेकिन अमेरिका की बड़ी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ ने जब खुले शब्दों में कहा कि दुनिया की ज्यादातर सरकारें एआई को लेकर आधा अधूरा सच बता रही हैं, तो ये डरावना था। उनका कहना था कि पूरा सच जानने का मतलब है उस तूफान से पर्दा हटा देना जो समाज की नींव तक को हिला देगा। भारत में इस पूरे बदलाव का असर सबसे गहरा और सबसे व्यापक होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन, 64 करोड़ 30 लाख। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, यहां तक कि चीन से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर एआई की वजह से नौकरियां कम होंगी या खत्म होंगी तो सबसे बड़ा डेंट भारत पर पड़ेगा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में फैलेगी। एक ऐसा देश जहां पहले से ही करोड़ों लोग नौकरी की तलाश में, और अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां भी छिन जाएं तो सोचिए क्या हाल होगा। और ये कोई कल्पना नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, बल्कि खुद एआई बनाने वाली कंपनियां ये मान रही है कि आगे आने वाले समय में दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संरचना बदलने वाली है। लेकिन भारत के लिए बदलाव केवल टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन नहीं होगा, ये उनके वजूद को भी खतरे में ला सकता है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी डिजिटल स्किल और क्वालिटी एजुकेशन एक सपना है। ग्रामीण इलाकों में आज इंटरनेट की स्पीड भले तेज हो गई है, लेकिन वहां के बच्चे अभी भी वही पुरानी पढ़ाई कर रहे हैं जो उन्हें 20वीं सदी की नौकरी के लिए तैयार कर रही है, जबकि 21वीं सदी की नौकरियां अब एआई के लिए रिजर्व होती जा रही है। अब सवाल है कि पैनिक क्यों फैलेगा। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जब परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है तो उस पर कैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। रिश्तेदार उस व्यक्ति से किनारा करने लगते हैं, एक समय के बाद पुराने दोस्त जो हैं वो भी फोन उठाना बंद कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए जब एक व्यक्ति की नौकरी जाना इतनी बड़ी त्रासदी है, तो जब एआई की वजह से लाखों करोड़ों की नौकरियां जाएंगी तो क्या होगा। हमारे देश में पहले से ही इतने बेरोजगार रहे, बेरोजगारी हर रोज मुद्दा बनती है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं होती है, लेकिन अब जिनके पास नौकरी है उनकी भी चली गई, तो ये परेशान करने वाली बात तो है। अब सवाल है कि एआई कितनी नौकरी खाए और आगे क्या। तो एआई की वजह से अब तक दुनिया भर में 14% यानी तकरीबन 37.5 करोड़ लोग या तो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या किसी और नौकरी में शिफ्ट होना पड़ा। अकेले अमेरिका में करीबन 19 लाख, चीन में 12 लाख, भारत में आईटी सेक्टर में ही सिर्फ 6.5 लाख नौकरियों पर असर पड़ा। लेकिन ये शुरुआत है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई उन नौकरियों को सबसे पहले निगल रहा है जो रेपिटेटिव और कम तकनीक वाली है, जैसे डेटा एंट्री की नौकरी हुई, कस्टमर सर्विसेज की हुई, फ्रंट डेस्क असिस्टेंट की हुई, जूनियर अकाउंटेंट की हुई या एचआर की नौकरी। ऐसे काम जहां इंसानी दिमाग की जटिलता की जरूरत नहीं होती, वहां एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि ऐसी शुरुआत नौकरियों में से 50 आने वाले वर्षों में खत्म कर देगी, और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी 20 गुना तक बढ़ सकती है, जो 1930 के महामंदी के समय से भी कहीं ज्यादा हो। अब सवाल यह है कि एआई ऐसा क्या कर रहा है जो इंसानों से बेहतर साबित हो रहा है। तो आपको बता दें, एआई इंसानों से बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि वो समझदार है, बल्कि इसलिए बेहतर हो रहा है क्योंकि उसमें इंसानों जैसी कमजोरियां नहीं है। इंसान को तनख्वाह चाहिए हर महीने, इंसान को छुट्टी चाहिए, हर साल इंक्रीमेंट चाहिए, कई बार उसके मूड का असर भी काम पर पड़ता है। इंसान बीमार होता है, तनाव में होता है, वो छुट्टियां लेता है, कई बार काम टाल भी देता है। लेकिन जब बात एआई की होती है तो एआई मशीनें 24 घंटे सातों दिन बिना रुके काम कर सकती है। उन्हें ना तनख्वाह चाहिए, ना छुट्टी, ना त्योहार, और ना ही उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है। कंपनियों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। वो ऐसे ही कर्मचारी चाहती हैं जो बिना सवाल किए, बिना थके, बिना मांगे लगातार काम कर रहे हैं, और आज एआई उनके लिए वही कर रहा है।
यही वजह है कि कंपनियां इंसानों को तेजी से हटाकर अब मशीनों से उन्हें रिप्लेस कर रही हैं। अब बात करते हैं कि एआई से महिलाओं की नौकरी पर सबसे ज्यादा खतरा क्यों पड़ रहा है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि एआई से सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं की नौकरियों पर है। रिपोर्ट कहती है कि जहां पुरुषों की 28% नौकरियां एआई से प्रभावित होंगी, तो वहीं महिलाओं की 41% नौकरियां खतरे में। और इसकी मुख्य वजह यह है कि महिलाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से कई बार कस्टमर सर्विस, प्रशासनिक या ऐसी नौकरियों में काम करती हैं जहां पर एआई बहुत तेजी से घुस रहा है। भारत में जहां पहले से ही महिलाओं के लिए नौकरी करना एक बड़ी चुनौती है, वहीं जो महिलाएं अब काम कर रही हैं उनकी नौकरी पर भी एआई की तलवार लटक रही है और ये सामाजिक असमानता को बढ़ा सकती है। लैंगिक समानता की दिशा में किए गए दशकों के प्रयासों को ये पीछे ढकेल सकती है। ऐसे में सवाल ये, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। एआई 7.5 करोड़ नौकरियां खत्म करेगा, लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा नौकरियां नई पैदा भी करेगी। हालांकि ये नौकरियां सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो एआई से जुड़े स्किल्स जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग, एआई एथिक्स सीख चुके होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के स्कूल कॉलेजेस युवाओं को ऐसी नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं? और जवाब बड़े स्पष्ट तौर पर या बड़े अफसोसजनक तरीके से कहना पड़ रहा है, नहीं। भारत में आज भी शिक्षा का हाल पुरानी व्यवस्था वाला है। ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस में एआई, कोडिंग और डेटा साइंस जैसे विषय पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। जो पढ़ाए जाते हैं विषय वो अब आउटडेटेड हो रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक अड़चन भी है। हमारे देश में शिक्षा मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता, पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा उनकी जाति देखकर होती है, उनकी आइडियोलॉजी या उनके वोट बैंक को देखकर होती है। ऐसे में अगर शिक्षा मंत्री खुद अपडेटेड नहीं हो तो एआई क्रांति के लिए देश को कैसे तैयार करें? तो हमें पॉलिटिक्स में, मंत्रालयों में उन लोगों को बैठाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो, ना कि वो जिनकी जात के आधार पर वोट बढ़ाओ। तीसरा, स्किल गैप। भारत में 70% युवा नौकरी के लिए जरूरी स्किल से वंचित है और अगर यही हाल रहा तो एआई की कई नौकरियां पढ़े लिखे और अंग्रेजी जानने वालों तक ही सीमित रह जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह कि एआई की मार सबसे पहले गरीब और मजदूर झेलेंगे। आज अगर किसी कॉर्पोरेट कर्मचारी की नौकरी जाती है तो उसे 2-3 महीनों में कहीं और काम मिल जाता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं और तकनीक से वाकिफ हैं, वो एआई के साथ तालमेल बिठा लेंगे। लेकिन मजदूर, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री वर्कर, छोटे दुकानदार, उनके लिए एआई एक तूफान जैसा है। एक दिन उन्हें ये कहकर शायद हटा दिया जाएगा कि अब रोबोट्स आ गए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। भारत में 90% नौकरियां असंगठित क्षेत्र में है। मजदूर, रेहड़ी पटरी, छोटे कामगार, और इनके लिए कोई रिट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है। ऐसे में जब एआई इन्हें रिप्लेस करेगा तो इनका क्या होगा? ये डराता है। अब सवाल है कि समाधान क्या है, सरकार क्या करे? तो इस पूरे संकट का समाधान सिर्फ विरोध नहीं बल्कि तैयारी है। भारत सरकार को अब सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने पर नहीं बल्कि उसके सामाजिक प्रभावों को लेकर एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। ऐसा फ्रेमवर्क जिससे यह तय हो पाए कि जिनकी नौकरियां एआई से जाएंगी उन्हें नई नौकरियों के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। कंपनियों पर सामाजिक जिम्मेदारी डाली जाए कि वो केवल मुनाफा ना कमाएं बल्कि समाज को साथ लेकर भी चलें। दुनिया के कुछ देशों ने एआई को लेकर नियम तो बनाए हैं, लेकिन वे ज्यादातर एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है, ना कि नौकरियों की सुरक्षा देने के लिए। ऐसे में भारत को एक बड़े अवसर के तौर पर इसे देखना चाहिए और एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। भारत के लिए एआई मौका भी है, चुनौती भी है। दरअसल एआई क्रांति भारत के लिए दो धारी तलवार है। अगर हम तैयार रहे तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को उड़ान देगा। अगर हम चूक गए तो बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक अशांति का तूफान आएगा। भारत को एआई क्रांति में पीछे नहीं रहना चाहिए। हम अपने 64 करोड़ कामगारों को इस क्रांति का हिस्सा बना लें, ना कि इसका शिकार। तभी भारत एआई के साथ आगे बढ़ जाएगा। और यही शायद इसका निष्कर्ष भी है कि बचना है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एआई का सच हम सबके सामने है। क्या एआई को चुनौती देखकर उससे डर जाएंगे या फिर उसे समझकर उसके साथ तैयार हो जाएंगे? जो इंसान वक्त रहते बदल लेगा वो इस क्रांति में आगे निकल जाएगा। जो नजरअंदाज करेगा वो पीछे छूट जाएगा। फैसला जो है वो आप के हाथ में है कि क्या आप नई स्किल सीखने को तैयार हैं या एआई से डरकर बैठे रहेंगे। जो कुछ है, लेकिन एक बात हम स्पष्ट कर दें कि इसमें वक्त कम है, बहुत कम है। इसलिए बेहतर है अगर आप पीछे नहीं छूटना चाहते हैं तो स्किल्स को सीखिए, एआई क्रांति में भारत को आगे ले जाइए, क्योंकि एआई रुकने वाला नहीं है। और बेहतर यही होगा कि हम और आप भी रुके नहीं, उसके साथ साथ